Hello everyone, welcome to the back in the maths orbit. In previous lecture, we learned about the use of coordinates, coordinate plane, x-axis, y-axis and origin. प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज ऑफ कोऑर्डिनेट सीखा था, कोऑर्डिनेट प्लेन सीखे थे, एक्स एक्सिस सीखा था, वाई एक्सिस सीखा था एंड ओरिजिन के बारे में सीखा था कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं लेक्चर 2 की, जहां हम सीखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, क्वाड्रेंट्स एंड ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले हमें एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू वी फाइंड द exact position of a point in the कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब कोई भी अगर कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ होगा तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चल करेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पर है, उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो हम इसको देखते हैं आज कि हाउ डू वी फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। सबसे पहले हम एक बेसिक सा कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करते हैं। इसमें आपको पता ही है कौन सी लाइन है, और बस बताई थी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको और क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। ये हमारी वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट कौन सा होगा, जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ड्रॉ करते ओ से, ये हमारा ओरिजिन। ये हमने कल ही सीख लिया था, हमारा जो ओरिजिन होता है वो ओ से डिनोट होता है, पॉइंट होते हैं 0 0। सो जो इसके जो पोर्ट में सो दी कोऑर्डिनेट्स आर of origin is 0, 0। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है इस क्वाड्रेंट, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है हम वो देखते हैं। वो इफ आई मूव राइट टुवर्ड्स द होरिजन on x-axis, if I move from origin towards right, what happen if I move from origin towards the right, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इस साइड हम चलेंगे, इस साइड हम मूव करेंगे। ठीक है, जैसे अभी 0 है ये पॉइंट, ये 0 0 है, तो ठीक है 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये मतलब जो आपका होगा जब आप राइट डायरेक्शन आप मूव करेंगे तो ये होगी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम
पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसको ऐसे हम करते हैं प्लस v से। अब हम इसका उल्टा देखते हैं। इफ आई मूव फ्रॉम origin towards left, what will happen? ये हमारा जीरो है, यहाँ पर मैं लेफ्ट की तरफ चलना है, इस साइड चलना है, तो मतलब ये जीरो है, जीरो के जब हम बैक बैंक पर माइनस में काउंटिंग चलेंगी, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन दोनों हम साथ लेके चल रहे हैं। अब इसी तरह से हम देख रहे हैं, ये 4 पॉइंट आपके 1 2 3। इफ आई मूव फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स अपवर्ड, व्हाट विल बी हैपन? अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपवर्ड, ओरिजिन से अपवर्ड, ऊपर की साइड, तो ये जब ऊपर चलेंगे तो ये आएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये कहलाएगी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये भी आपकी कहलाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये भी प्लस वी और यू, ये आपका वाई एक्सिस ही है। ठीक है, हम लास्ट पेज देखते हैं, पोर्ट पेज से पर इफ आई मूव फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स डाउनवर्ड, व्हाट विल बी हैपन? अगर हम ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा? मतलब फर्स्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो भाई ओरिजिन 0 हो गया, उससे नीचे तो फिर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन चलेगा। तो ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन लिखा हुआ है, इसको भी हम बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सा मैं एकदम से रिकॉल करते हैं। ठीक है, अगर ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। अगर ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, लेफ्ट की साइड चलेंगे, तो वो हमारी एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होगी। अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे, अपर साइड, तो वो हमारे वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। और अगर हम वर्टिकल लाइन पे ओरिजिन से नीचे की साइड जाएंगे, डाउनवर्ड, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, कैन आई इरेज? तो पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक क्या होगी कि आप ऐसे कर सकते हैं, प्लस प्लस
माइनस माइनस। ओके, सिंपल से ऐसे रख सकते हैं प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे आप सिंपल से याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, इफ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट ऑन द ओरिजिन, ठीक है, इफ x axis and y axis intersects on the origin, then how many parts of quadrant plane अगर x एक्सेस और y एक्सेस ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती है तो कोऑर्डिनेट प्लेन जो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? आप आंसर देंगे 1 2 3 4। आंसर इज 4 पार्ट्स। तो इन्हीं 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, कि भाई ये फर्स्ट है ये सेकंड है? हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपकी क्लॉक चलती है। हमें लेना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमें लेके चलना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट को एंटी क्लॉकवाइज चलना है। सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सिंपल सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब हम क्वाड्रेंट को याद रखने के लिए एक सिंपल सी टेबल तैयार करते हैं, जिससे आपको याद हो जाएंगे क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट में कौन से साइन होते हैं, कौन सी डायरेक्शन होती है। साइंस इन क्वाड्रेंट्स। ठीक है, टेबल बनाते हैं हम एक, में लिखते हैं क्वाड्रेंट, या लिखते हैं हम एक्स एक्सेस, या लिखते हैं हम वाई एक्सेस। ठीक है, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाना है और देखना है एक्स एक्सेस का साइन कौन सा है, प्लस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, वाई एक्सेस में का कौन सा साइन है, लेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये दोनों हो जाएंगे आपके प्लस प्लस। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट को याद रखने के लिए कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सेस कौन सा है, ये वाली लाइन एक्स एक्सेस है, इसका साइन कौन सा है, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो जाएगा आपका माइनस साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो जाएगा प्लस। तो इसका सेकेंड क्वाड्रेंट के डायरेक्शन हो जाएंगे माइनस प्लस। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस, वाई एक्सिस भी माइनस, दोनों लेफ्ट और डाउनवर्ड है। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस प्लस हो जाएगा और वाई क्वाड्रेंट माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस। इससे आप याद रख सकते हैं इजीली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, इसे आप इजीली याद कर सकते हो कोऑर्डिनेट ग्राफ। और डिटेल में समझना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब राइट पॉजिटिव, अप पॉजिटिव इसलिए प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स एक्स निगेटिव अप वाई तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स माइनस एक्स माइनस वाई इस टाइप से। अब चलते हैं ऑर्डर्ड पेयर की साइड। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सबसे पहले मैं एक ड्रॉ कर लेते हूँ। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओ ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, अब मैं अगर बोर्ड पे लिखा हूं कि 3,2, मैंने सिंपल लिखा ब्रैकेट में 3,2, इसका मतलब क्या है? 3,2 का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टर्म डिनोट करती है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करती है, सेकंड टर्म जो डिनोट करती है वो वाई एक्सिस को डिनोट करती है। ठीक है, मतलब आपको एक्स एक्सिस पे और इनसे 3 यूनिट्स आगे बढ़ना है, क्योंकि प्लस का साइन है तो आगे बढ़ना है। मतलब 3 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, एंड इसका मतलब है 2 यूनिट्स टुवर्ड्स अप टू द वाई एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, हाथों हाथ हम सीखते हैं इनकी फ्लोटिंग, ऑर्डर्ड पेयर एंड फ्लोटिंग साथ में सीखते हैं फ्लोटिंग कैसे होती है। ठीक है, 3 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। हम बनाते 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बनाते हैं हमें -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसी एक्सेस के नेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3,2 को हमें क्लोड पढ़ना है। ठीक है, हमने ये तो पता चल रहा है 3,2 का मतलब क्या है कि 3 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड 2 का मतलब है 2 यूनिट्स टुवर्ड अप टू द वाई एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसको हम क्लोड कैसे करेंगे? इसी के हिसाब से करेंगे कि 3 यूनिट्स टुवर्ड्स और इनसे 3 यूनिट्स 1 2 3, मतलब यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, इसे हम पॉइंट दे लेते हैं 3 को ए, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। ठीक है,
2 units towards the y-axis from the origin. 2 यूनिट ऊपर चल रहा है, ये आ गया हमारे 2 पे हम, ये हमारे पॉइंट हो गए बी, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जहां ये पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका फ्लोटिंग पॉइंट होगा। तो यहां लिखेंगे हम 3,2। ध्यान है कि हमेशा जो होता है पॉइंट जो x, y की डायरेक्शन में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर will be always the form of x, y, never y, x, ठीक है। हमेशा x, y की फॉर्म में होंगे, मतलब 3,2 इज नॉट इक्वल्स टू 2,3, ठीक है। अब मैं इसको रेस करता हूं। अब मैं सपोज एक अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन 1। ड्रॉ द पॉइंट -4, -3 on the coordinate प्लेन, ठीक है। -4, -3 को हमें कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे -4 और -3 पॉइंट कहाँ होंगे। सबसे पहले -4 को देखते हैं। -4 जो होगा वो सबसे पहले x को डिनोट करेगा, -3 y को डिनोट करेगा। -4 का मतलब होता है 4 यूनिट्स मूव फ्रॉम ओरिजिन towards to left on x axis, ठीक है। x एक्सिस पे 4 यूनिट लेफ्ट साइड आपको मूव करना है। 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा, ठीक है। वाला पॉइंट आ गया। -3 का मतलब क्या है? 3 यूनिट्स मूव फ्रॉम origin towards to down on y axis, ठीक है। तो देखते हैं हम -3 के लिए ये 0 है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हुए जो प्लेन ड्रॉ होगा यहाँ पे वर्ड कटेगा, ठीक है। यहाँ पे वहाँ ये पॉइंट हो जाएगा आपका -4, -3। ये इसकी प्लॉटिंग हो गई है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये सब। अब हम जल्दी से कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। टेल मी द quadrant of -3, 2 is 4, -3 lies on first quadrant. Question: in which quadrant (5, 6) lies on? What is the quadrant of -2, -3? ठीक है।
सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। टेल मी द क्वाड्रेंट ऑफ -3,2। ठीक है, मैंने आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताई थी कि प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ठीक है, तो ये किस में आएगा? एक्स एक्सिस कौन सा है? माइनस है, मतलब ये आ गया भाई। इस एक्स एक्सिस क्या प्लस है, ये आ गया। देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस 4 - 3 लाइट ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 हमारा एक्स एक्सिस है, प्लस में है तो प्लस डायरेक्शन ये आ जाएगा। -3 हमारा बाई एक्सिस को डिनोट करता है, माइनस है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, ये होगा तो ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट नो, ये इसका आंसर है। राइट आंसर होगा इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट 5,6 लाइनोज। 5 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, What is the quadrant of -2, -3? If दोनों एक्सिस नेगेटिव हो, -x -y माइनस माइनस, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो हमने आज देखे। आज हमने क्या क्या सीखा? पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन, क्वाड्रेंट्स, ordered pairs and उनकी प्लॉटिंग। If you enjoyed today's lecture, please don't forget to like, subscribe and share our channel The Maths Orbit। और जुड़े रहिए आगे की लेक्चर्स के साथ। कल हम देखेंगे, कल हम आपके लिए लाएंगे एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी क्लास बुक की है NCERT सिलेबस की। उस एक्सरसाइज को हम कल बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे पूरी एक्सरसाइज को। थैंक यू।